जब आग से निकली बुद्धि ने दरबार की चाल पलट दी। ये कहानी है एक ईमानदार लोहार और बीरबल की बुद्धि की सबसे बड़ी जंग। आग धधक रही थी, लोहे की सलाख लाल होकर चिंगारियां उगल रही थी। हथौड़े की हर चोट के साथ हवा में एक कड़क आवाज गूंजती, टंकार टंकार। यह आगरा का दरबार नहीं था, यह जमुना के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम धवलपुर। ये कोई सोने का सिंहासन नहीं था, न ही रेशमी पर्दे। यहाँ था सिर्फ धुआं, पसीना और एक साधारण लोहार, नागेश। नागेश उम्र में 40 के करीब था। चेहरे पर जलती भट्टी के लपटों से जमी कालिक, हाथों में हथौड़े से बने कठोर छाले और आंखों में ऐसी चमक जो आग से भी तेज थी। लोग उसे बस लोहार समझते थे, लेकिन आग के बीच खड़ा यह आदमी हर वार से पहले सोचता था। वे लोहा नहीं, नियम गढ़ता था। कस्बे में फैली खबर। एक दिन धवलपुर के बाजार में खबर फैल गई, आगरा के दरबार से फरमान आया है। सम्राट अकबर ने बुद्धि की परीक्षा रखी है। जो भी दरबार में जाकर सवाल हल करेगा उसे सोने से तौला जाएगा। कस्बे के पंडित, व्यापारी, गणितज्ञ सब तैयार होने लगे, लेकिन नागेश चुप था। उसका शागिर्द बोला, गुरुजी आप क्यों नहीं जाते? कहते हैं बीरबल भी होंगे। नागेश ने हथौड़ा रोका, लाल लोहे को पसीना में डाला, पानी में डाला। छनन की आवाज आई, बीरबल। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आई। बुद्धि की परीक्षा सवाल से नहीं, सवाल रखने वाले से होती है। दरबार की तैयारी। कुछ ही दिनों बाद आगरा का दरबार सज चुका था। सफ़ेद संगमरमर के फर्श, ऊंचे खंभे, बीच में सोने का सिंहासन। सम्राट अकबर सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। दाएं हाथ बीरबल, शांत, आत्मविश्वासी। बाएं हाथ तानसेन और अन्य दरबारी। दरबार में घोषणा हुई, आज जो भी व्यक्ति इस प्रश्न का सही उत्तर देगा वह अकबर का सम्मान पाएगा। प्रश्न सामने आया, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना पैर के चलती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना शरीर के सबको बांध लेती है? एक एक कर विद्वान बोले। किसी ने कहा समय, किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा विचार। अकबर सिर हिलाते हुए बोले। बीरबल चुप थे। तभी दरबार के द्वार पर एक आवाज़ गूंजी, महाराज, क्या एक लोहार उत्तर दे सकता है? सबकी नजरें मुड़ी। धूल लगे कपड़ों में नागेश खड़ा था। दरबारी हंस पड़े। लोहार दरबार में अकबर के हाथ उठाया। बुद्धि का कोई जाति नहीं होती, आने दो। लोहार का उत्तर। नागेश ने प्रश्न दोहराने से कहा, फिर बोला, महाराज, इसका उत्तर कानून है। दरबार सन्न। नागेश आगे बोला, कानून के पैर नहीं होते फिर भी वे चलता है, मुंह नहीं होता फिर भी वे बोलता है, शरीर नहीं होता फिर भी वे राजा को, भिखारी सबको मानता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्का सा सिर झुकाया, स्वीकृति में। अकबर मुस्कुराए, उत्तर सही है। दरबार में खुसर फुसर, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी बीरबल की चुनौती। बीरबल आगे बढ़े। महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं भी इस लोहार से एक प्रश्न पूछूं? अकबर ने अनुमति दी। बीरबल बोले, बताओ लोहार, ऐसी कौन सी चीज़ है जो गरीब के पास बहुत होती है लेकिन अमीर के पास कम, और यदि इंसान खा ले तो मर जाता है? दरबार में सन्नाटा। नागेश मुस्कुराया। उसने बिना रुके उत्तर दिया, कुछ नहीं। बीरबल की बाहें तन गई। नागेश बोला, गरीब के पास कुछ नहीं बहुत होता है, अमीर के पास कुछ नहीं कम होता है। अगर कोई कुछ नहीं खा ले तो मरना तय है। दरबार हिल गया। अकबर हंसे। बीरबल, आज तुम्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। असली खेल की शुरुआत। लेकिन नागेश यहीं नहीं रुका। उसने कहा, महाराज, बुद्धि की परीक्षा केवल सवालों से नहीं होती। इजाज़त हो तो मैं भी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने कहा, कहो। नागेश बोला, यदि 3 दिनों में दरबार यह न समझ पाए कि न्याय और चतुराई में क्या अंतर है, तो मैं मान लूँगा कि बीरबल मुझसे श्रेष्ठ है। बीरबल ने पहली बार सीधे नागेश की आंखों में देखा। 3 दिन की परीक्षा। पहला दिन एक किसान अपनी शिकायत लेकर आया। उसकी भैंस चोरी हो गई थी। बीरबल ने तर्क से फैसला दिया, लेकिन नागेश ने पूछा, भैंस कहाँ से चोरी हुई? किससे सबसे पहले लाभ हुआ? किसे खुर के निशान मिले? असली चोर पकड़ा गया, किसान का ही भाई है। दूसरा दिन एक व्यापारी पर कर चोरी का आरोप। बीरबल ने हिसाब देखा। नागेश ने तराजू देखा।
जो झुका हुआ था सच सामने आया। तीसरा दिन एक सैनिक पर राजद्रोह का आरोप सबूत मजबूत थे। बीरबल सोच में पड़े। नागेश ने बस एक सवाल पूछा, यदि वह गद्दार होता तो हमला करने से पहले अपने घर क्यों लौटता? जांच हुई, सैनिक निर्दोष निकला। दरबार का फैसला। 3 दिन पूरे हुए। अकबर सिंहासन से बैठे उठे। आज मैंने देखा, बुद्धि किताब से नहीं, जिंदगी के बीच आग में तपती है। अकबर ने नागेश को देखा। तुम साधारण लोहार नहीं, तुम न्याय के शिल्पकार हो। बीरबल आगे आए, उन्होंने सिर झुकाया। आज मेरी बुद्धि पर एक साधारण लोहार भारी पड़ा। अंत सीख, नागेश के सम्मान स्वीकार नहीं किया गया। बस वे इतना बोला, महाराज, लोहा वही मजबूत होता है जो सबसे ज्यादा आग से गुजरता है। और वही शाम धवलपुर लौट गया। भट्टी फिर जली, हथौड़ा फिर उठा। अब लेकिन आग सिर्फ लोहे नहीं, इतिहास बड़ा गड़ गया।